बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत्साई पुण्यात्माओं, मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, जिस वजह से हम लाइव से डिस्कनेक्ट हो गए थे। परमात्मा ने एक बार पुनः हमको लाइव से जोड़ दिया है। दास उस पार्ट को इसमें ऐड कर देगा। तो हमारा विषय चल रहा था कि इस लेटर में लिखा हुआ है कि इस दास के 4 संतान हैं, और जबकि गुरुदेव इस वीडियो में साक्षात कह रहे हैं कि इस दास के 4 संतान थी। सुनिए परमेश्वर के मुख कमल से। इस दास के 4 संतान, 2 लड़के 2 लड़की थी। यदि ये दास उन्हीं में उलझ पुलझ रह जाता, अब मुझे पता हुआ मेरी कितनी की खातिरदारी करें वो। परमेश्वर कहते हैं कि मुझे अच्छे से पता था कि वो जो मेरा बेटा बेटी हैं वो मेरी कितनी अच्छी खातिरदारी करते, कैसा उनका विचार, कैसा उनका व्यवहार था, मैं अच्छे से परिचित था। तो परमात्मा ने पहले ही संकेत दे दिया अपने कलयुगी परिवार के विषय में, जिस कलयुगी परिवार को आज बढ़ा चढ़ा के सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के मुखिया भगोड़े महेंद्र के द्वारा संगत में पेश किया जा रहा है, ताकि संगत भ्रमित रहे कि गुरुजी की बेटी तो सही है, झूठ नहीं बोलेगी। लेकिन परमात्मा अंतर्यामी गुरुदेव ने 2008 में ही अपने बेटा बेटी और परिवार के विषय में बता दिया कि आगे चल के वो मेरी कैसी खातिरदारी करते, उनका कैसा व्यवहार, कैसा उनका आचरण मुझे अच्छे से पता है। तो पुण्यात्माओं, आज आपको समझ लेना चाहिए कि ये काल भगवान जिन बेटा बेटी की आड़ लेके आप लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, गुरुजी की मर्यादाओं से आपको दूर करने की कोशिश कर रहा है, आप लोगों ने कितनी सावधानी बरतने की जरूरत है। लेटर में लिखा है कि मेरे 4 बेटा बेटी हैं, और यहां गुरुदेव कह रहे हैं थे। इस दास के 4 संतान, 2 लड़के 2 लड़की थी। यदि ये दास उन्हीं में उलझ पुलझ रह जाता, अब मुझे पता हुआ मेरी कितनी की खातिरदारी करें वो। खूब पता है मुझे वह क्या नेचर है उनका, कैसा उनका स्वभाव और क्या करते। अब परमात्मा के चरणों में आया हूं, मेरे लाखों चेले बेटा बेटी हो गए। अब एक को कहता हूं भाई जल जाना, 10 खड़े हो जाते हैं। ये क्या कारण है? क्योंकि मैंने परमात्मा की भक्ति का रटना लाई, और उस भक्ति की शक्ति से इन बच्चों में इतनी श्रद्धा बन गई, जब हाथों पर रखूं अपने गुरुदेव को, अपने पिता को। तो सुन लिया पुण्यात्माओं आपने लेटर को गुरुजी का बता के, और लेटर में क्या लिखा जा रहा है कि मेरे 4 संतान हैं, और स्वयं गुरुजी वीडियो में कह रहे हैं कि दास के 4 संतान थी, और मुझे उनके व्यवहार, उनके आचरण के विषय में अच्छे से पता था कि आगे चल के वो कैसा मेरी देखभाल करते, कैसे मेरी खातिरदारी करते, मुझे अच्छे से पता था उनके नेचर का। तो पुण्यात्माओं, भ्रमित मत होना, ये ज्ञान मार्ग है। जैसा परमात्मा ने भूमिका में बुलवाया था कि यदि इस भक्ति मार्ग में ज्ञान आधार नहीं तो सतलोक नहीं, और परमात्मा जबरदस्ती कान पकड़ के नहीं ले जाएगा। आगे चलिए, गोपीचंद भर्तरी की कथा के माध्यम से देखिए परिवार को किस कदर पेश किया जा रहा है। दास के पुराने परिवार में 2 पुत्र वीरेंद्र तथा मनोज तथा 2 पुत्री मंजू तथा अंजू, कुल 4 बच्चे हैं। अनारो देवी दास की धर्म पत्नी है। देखो पुण्यात्माओं, सतगुरुदेव जी ने सन 1995 में ही परिवार को त्याग दिया था, और आज क्या लिखा जा रहा है कि अनारो देवी दास की धर्म पत्नी है। अरे नालायको, आज सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की बेटी के समान है वो। दास ने पिछले वीडियो में क्या कहा था कि पुण्यात्माओं, परमेश्वर के विशेष आशीर्वाद से दास इस संभोग क्रिया से दूर हो चुका है। परमेश्वर के आशीर्वाद से दास अपनी भक्तमती के साथ में अब किसी प्रकार का कोई भी भोग विलास या शारीरिक संबंध नहीं है। दास ने अपनी भक्तमती को अपनी बहन समझ लिया, क्योंकि हम दोनों एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। अज्ञानता में हमने कुछ भी किया, लेकिन आज जब हमें ज्ञान हो गया कि जब हम दोनों आत्मा हैं, हमारा पिता एक है, और हम दोनों उस पिता से नाम दीक्षित हैं। नाम दीक्षा लेने के बाद में उसी बाप ने तुझे बेटी कहा, मुझे बेटा कहा, तो हम दोनों भाई बहन हो गए। आज से हम ये क्रिया नहीं करेंगे। पुण्यात्मा, उसी दिन से हमने इस कुकर्म को त्याग दिया और हमने भाई बहन का रिश्ता बना लिया। तो सोचो, परम पिता परमेश्वर जो एक पति की भूमिका में 8 सितंबर 1951 से धरती पे प्रकट है, और 1995 में संत रामपाल जी महाराज जी ने उस कलयुगी परिवार को त्याग दिया। किसी भी प्रकार का कोई संबंध अनारो देवी के साथ नहीं रहा। तो क्या वो परमात्मा आज ये कहेगा कि अनारो देवी दास की धर्म पत्नी है? अरे आज तो अनारो देवी
संत रामपाल जी की बेटी है, बेटी। पुण्यात्माओं, कितना बड़ा ठग, कितना बड़ा जाल इस काल ने इस लेटर के माध्यम से संगत में भिजवाया है। और फिर कहते हैं कि इस लेटर को एक जब भी कभी भक्ति से मन हटे तो एक बार लेटर को पढ़ लेना, इसको मन शांत हो जाएगा। और कितनी घटिया बातें लिखी गई है। क्या अनारो देवी संत रामपाल जी महाराज जी की आज के दिन धर्मपत्नी है? क्या है वो धर्मपत्नी? अरे जो अनारो देवी संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ले चुकी है, जो संत रामपाल जी महाराज जी से नामदान लेके भक्ति कर रही है, जो उनकी बेटी बन चुकी है शब्द की, क्या वही संत रामपाल जी महाराज जी आज इस लेटर में ये लिखेंगे कि अनारो देवी मेरी धर्मपत्नी है? उसको अपनी बेटी बना के क्या आज उसे अपनी धर्मपत्नी बनाएंगे? पुण्यात्माओं, कितना बड़ा ठगी का धंधा हो रहा है यहाँ पे गुरुजी की आड़ में। गुरुजी कहते हैं साधु शब्दा परखिए, दुख पड़े घरनार, और सूरवीर जद जानियो जब रण बाजे तलवार। यानी साधु और भगत संत की पहचान उसके शब्दों से होती है। तो ये लेटर कहां से आया है, किसने निकाला है? आप बोले भगत भाई बहनों को गुरुजी की आड़ में कौन मूर्ख बना रहा है? 3 साल से पीले पर्चे गुरुजी का नाम बता बता के तुम लोगों को राजनीति, आरक्षणबाजी, दान धर्म के नाम पे किसने ठगा है? निर्णय कर लेना, एक रास्ता चुन लेना। पुण्यात्माओं, 2 नाव की सवारी जांग फाड़ देती है, जांग, ध्यान रखियो। अनारो देवी दास की धर्मपत्नी है। 1 एकड़ जमीन, 2 बच्चों, वीरेंद्र बेटा व अंजू बेटी का विवाह 1994 में किया। यानी यहां पे इस लेटर को संत रामपाल जी महाराज जी का नाम देके और महेंद्र के द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा गुरुजी के उस कलयुगी परिवार को ऊपर उठाया जा रहा है, उसके प्रति दयावान बनाया जा रहा है संगत को कि भाई गुरुजी ने तो 1995 में ही घर छोड़ दिया, उसके बाद में सारी जिम्मेदारी अनारो देवी पे आ गई। खाली 1 एकड़ जमीन थी, खाली 1 एकड़ जमीन, 4 बेटे, और 1994 में वीरेंद्र का और अंजू का विवाह कर दिया। पुण्यात्मा ध्यान रखना, 1994 में गुरुजी के बड़े बेटे और बड़ी बेटी का विवाह हो गया। तो 1994 में अगर गुरुजी के बड़े बेटे का विवाह हुआ था तो कमाने लायक तो था ना। सुनिए, 1 एकड़ जमीन, यानी गुरुजी के घर छोड़ने के बाद में अनारो देवी के हिस्से में 1 एकड़ जमीन आई और 1 एकड़ जमीन चल गई महेंद्र के हिस्से में। तो अनारो देवी के पास अब क्या रहा? 1 एकड़ जमीन, 2 बच्चों, वीरेंद्र बेटा और अंजू बेटी का विवाह 1994 में। 2 बच्चे, बेटी मंजू और बेटा मनोज छोटे थे। मंजू वो जो आप लोगों को आदेश बताती है और मनोज वो जो आज भगोड़ा बन के घूम रहा है। दोनों छोटे थे, पढ़ रहे थे। नौकरी ही एकमात्र रोजगार का साधन था। अनारो देवी एक भैंस रखती थी, उससे घर का घी दूध ही चलता था। कुछ दूध बेचती थी जो भैंस के चारे की पूर्ति ही करता था। 2 कमरे किराए पर चढ़ते थे, यानी 2 कमरे भी थे, वो किराए पे चढ़ते थे। कभी किराएदार आते, कभी खाली रहते। मई 1995 में दास 2 राहे पर खड़ा हो गया। एक तरफ गुरुजी का वचन, दूसरी ओर 4 बच्चे और पत्नी की मौत। यानी गुरुजी को भी आप और हमारी तरह सामान्य व्यक्ति सिद्ध कर दिया कि गुरुजी भी 2 राहे पे खड़े हो गए कि अब क्या करूं, गुरुजी के वचन की पालना करूं या दूसरी तरफ अगर मैंने गुरु वचन की पालना की, घर छोड़ दिया, तो मेरे 4 बच्चे और मेरी धर्मपत्नी मर जाएगी, भूखी मौत हो जाएगी। गुरुजी को यहां पे सामान्य व्यक्ति की तरह पेश कर दिया, सामान्य व्यक्ति की तरह सोचने वाला। कई दिन ज्ञान मंथन करके गुरु वचन चुना। पुण्यात्मा शब्द ध्यान रखना, कई दिन ज्ञान मंथन करके। अरे परमात्मा तो हमें कहते हैं कि ज्ञान का और घाम का चमकासा होता है। जिसको परमात्मा प्राप्ति की आस होती है, गुरुजी कहते हैं ज्ञान का और घाम का चमकासा होता है। एक चोट सिधारिया जिन्हें गुरु मिलन दी आस। ये शब्द कहने वाला सत्संगों में क्या 1995 में कि मुझे भगवान चाहिए या परिवार चाहिए, इस बात को सोचने के लिए कई दिन का समय लगाएगा। आपके गुरु को मानुष साबित किया जा रहा है इस काल प्रेरित मैनेजमेंट के द्वारा। कई दिन ज्ञान मंथन करके गुरु वचन को चुना। और गुरुजी हमें क्या सिखाते हैं कि पुण्यात्माओं, आत्म कल्याण के मार्ग में तो मां बाप की भी नहीं माननी, तुरंत फैसला कर लो अगर ज्ञान समझ में आ गया तो। दास को गुरुदेव जी की कृपा से ज्ञान ठीक से समझ में आ गया था। भाई जब ज्ञान ठीक से समझ में आ गया तो फिर 2 राय पे खड़े होने की दिक्कत क्या थी? मंथन करने के लिए कई दिन लगाने की आवश्यकता क्या थी? ये शब्दों को देखिए पुण्यात्माओं।
एक तरफ गुरु जी का वचन, दूसरी ओर 4 बच्चे और पत्नी की मौत। कई दिन ज्ञान मंथन करके गुरु वचन सुना। यहां तो क्या लिखा है, कई दिन ज्ञान मंथन करके गुरु जी का वचन सुना। और फिर आगे क्या लिख रखे है, दास को गुरुदेव जी की कृपा से ज्ञान ठीक से समझ में आ गया था। जब ज्ञान ठीक से समझ में आ गया तो मंथन करने में इतने दिन क्यों लग गए। पुण्यात्मा, लेटर कौन लिख रहा है, आपका गुरु लिख रहा है या आपके गुरु की आड़ में ये कॉल एजेंट लिख रहे हैं। तुरंत दोगलापन आ रहा है, तुरंत। कई दिन ज्ञान मंथन करके गुरु वचन सुना। दास को गुरुदेव की कृपा से ज्ञान ठीक से समझ में आ गया था। फिर तनख्वाह सैलरी से 50% दान धर्म गुरु जी की आज्ञा अनुसार करने लगा। अन्य सत्संगी कहते कि भगत जी ऐसे कैसे काम चलेगा, बच्चों की ओर भी देख। दास धुन का पक्का है, जिस कार्य को करने की ठान ली किसी की नहीं सुनी। सोचा करता, अब सुनिए यहां पे फिर सत्सेवकों के लिए लिखा गया है। गुरु जी क्या सोचा करते, सोचा करता ये भगत जन ज्ञान की बातें तो 1 नंबर की करते हैं, परंतु अमल एक आने का भी नहीं करते। अब कोई ये तो साबित कर दे कि सत्सेवकों ने जो बात कही उस कौन सी बात पे अमल नहीं किया। सोचा करता ये भगत जन यानी ये सत्सेवक ज्ञान की बातें तो 1 नंबर की करते हैं, परंतु अमल एक आने का नहीं करते। वाणी तो ये कहती है कि गरीब सिर साटे की भक्ति है और कछु नहीं बात, सिर के साटे पाई ये अवगत अलखनाथ। ये दान करने वालों को दान करने से मना करते हैं। भाई हम दान करने वाले को दान करने से मना नहीं करते, हमने कभी मना नहीं किया, लेकिन हम दान करने वालों को ये कह के मना करते हैं कि दान केवल सुपात्र के हाथ में दो, और सुपात्र केवल गुरुजी हैं। मैनेजमेंट सुपात्र नहीं है। गुरुजी की बेटा बेटी भाई बंधु परिवार रिश्तेदार अनारो माई ये सुपात्र नहीं है। हमने कभी भी दान देने के लिए मना नहीं किया। हमने कहा कि दान दो जब गुरुदेव आ जाएं उनके हाथों में दो, ताकि सुपात्र को दान दोगे तो तुम्हारे कर्म बनेंगे और इन कुपात्रों को दान दोगे तो तुम्हारे कर्म बिगड़ेंगे। हमने ये कहा है। ये दान करने वालों को दान से मना करते हैं। परमात्मा सिर दान करने से मिल जाए तो भी प्राप्त करना चाहिए। ये नकली भगत हैं। सत्सेवकों के लिए कहा गया है कि ये नकली भगत हैं। दास दोनों हाथों से दान करता था, यानी गुरुजी कह रहे हैं कि मैं दोनों हाथों से दान करता था और ये दान करने के लिए मना कर रहे हैं। कोई तो बता दो अगर गुरुजी ने किसी भगत को दान किया हो तो, गुरुजी ने किसी भी व्यक्ति को दान दिया हो तो। अरे गुरुजी ने अगर दान किया था तो अपने गुरुदेव को किया था। यहां लिखा गया, मतलब पुण्यात्मा आप लोगों को किस कदर गुरुजी का नाम लेके भ्रमित किया जा रहा है कि देखो भक्तों, गुरुजी भी कहते थे कि मैं दोनों हाथों से दान करता था और तुम आज दान करने से डर रहे हो। तो ये आप लोगों को फंसाने का तरीका यहां पे मैनेजमेंट का गुरुजी की आड़ में, कि यहां पे गुरुजी की तरफ से लिखा हुआ बताया है कि मैं रामपाल दास तो दोनों हाथों से दान करता था। अरे लेकिन गुरुदेव अपने गुरु के हाथों में दान करते थे, ठीक ठिकाने दान करते थे। गुरुदेव ने कभी किसी मैनेजमेंट को दान नहीं किया, गुरुदेव ने कभी किसी कुपात्र को दान नहीं दिया, इसलिए दोनों हाथों से दान करते थे, वो सही था। पुण्यात्माओं इनकी एक एक हरकत का परमात्मा पोस्टमार्टम करवाएंगे। ये बोलने के लायक नहीं रहेंगे कहीं भी। इनका जो पाड़ा है, परमात्मा कहते हैं कि तू डाल डाल में पात पात है। ये काल एजेंट अगर डाल डाल चलेंगे तो परमात्मा परिरणा करके अपने सत्सेवक बच्चों को पात पात चलाएंगे। इनकी पुंगी बजवा देंगे परमात्मा ज्ञान आधार से पुंगी। और ये संगत तो क्या, आने वाली पीढ़ियां कभी किसी काल के जाल में नहीं फंसेंगी। ये दान करने वालों को दान करने से मना करते हैं। परमात्मा सिर दान करने से मिल जाए तो भी प्राप्त कर लेना चाहिए। ये नकली भगत हैं। दास तो दोनों हाथों से दान करता था, जिस कारण से धन संग्रह नहीं हुआ। शब्द पे ध्यान दो पुण्यात्माओं, शब्द पे। यहां गुरुजी की तरफ से लिखा गया बताया है, यानी दास अगर सीधे रूप में कहे तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ये कह रहे हैं कि दास तो दोनों हाथों से दान करता था, जिस कारण से धन संग्रह नहीं हुआ। यानी आपके गुरुजी के प्रति ये लोग ये दर्शा रहे हैं कि संत रामपाल जी तो धन संग्रह करना चाहते थे, लेकिन वो धन संग्रह नहीं कर पाए क्योंकि दान ज्यादा करते थे। क्या हमारे गुरुदेव कभी दान संग्रह करने की सोची थी उन्होंने? अरे जो परमेश्वर हमें ये कह रहा है, जो गुरुदेव हमें ये पाठ पढ़ाता है कि भाई साईं इतना दीजियो जिसमें कुटुंब समाए और हम भी भूखे ना रहें साधु न भूख हो जाए, वो परमात्मा ये कहेगा कि मैं दान ज्यादा करता था इसलिए मैं धन संग्रह नहीं कर पाया, पैसा नहीं जोड़ पाया। पुण्यात्माओं कहां हमारे गुरुदेव को खड़ा किया जा रहा है? एक आम और घटिया व्यक्ति की श्रेणी में जो अध्यात्म से कोसों दूर हो, ऐसे व्यक्ति की सोच को गुरुदेव की सोच बना के इस 8 पेज के PDF लेटर में दर्शाया जा रहा है।
ये आप सभी संगत वालों के मुंह पे तमाचा है, तमाचा काल का। अब भी नहीं सुधरे पुण्यात्मा, परमात्मा सारा नहीं देगा। जिस कारण से मैं धन संग्रह नहीं हुआ, जब दास ने घर त्यागा उस समय शायद 2000 रुपए अनारो देवी के पास होंगे, वे भी दास से छुपा कर रखे होंगे। मई 1995 में दास ने घर त्याग दिया और परमेश्वर की मजदूरी में लग गया। उसके बाद मुड़कर नहीं देखा पीछा फिर के, जिस कारण से आज ये सतगुरु का बाग लग गया। लाखों पुण्यात्माएं अपने परमपिता परमेश्वर कबीर जी की पहचान हो गई। अब देखो पुण्यात्मा पीछे क्या लिखा हुआ है। मई 1995 में दास ने घर त्याग दिया और परमेश्वर की मजदूरी में लग गया। उसके बाद मुड़कर नहीं देखा पीछा फिर के। फिर क्यों भाई ये कहा जाता है कि गुरुजी का फोन आ रहा घर पे, मेरी बेटी मंजू, कौन बोल रहा है मेरी पोती। आज गुरुजी पीछे मुड़ के क्यों देख रहे हैं भैया, जब घर को 1995 में त्याग दिया, कोई संपर्क ही नहीं उन मनवस लोगों से। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण दास का आपको ये देता है। ये परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का सन 2013 बरवाला कांड से 1 साल पहले का ये उनका राशन कार्ड परमात्मा ने सबको बाहर निकाल रखा है। केवल एक अपना नाम लिखा रखा है, रामपाल दास, और कोई नाम नहीं है इसके अंदर। ये राशन कार्ड ये साबित करता है कि परमात्मा ने उस परिवार को त्याग दिया और किसी भी मेंबर से परमात्मा का कोई संपर्क, कोई संबंध नहीं। फिर आज वो परमात्मा कैसे फोन पे फोन करेगा भैया, और कैसे कहेगा कि हाँ बेटी मंजू, ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे बहुत गहरा रिश्ता हो, मोह माया में फंसे हो, बस वही परिवार है और कोई परिवार नहीं। पुण्यात्मा, हमने ज्ञान को आधार बना के चलने पड़ेगा, चाहे ऑडियो गुरुजी की हो चाहे ऑडियो गुरुजी की ना हो। हमें इन बातों को नहीं देखना कि ऑडियो गुरुजी की है, हमने चाहे ऑडियो हो चाहे लेटर हो, हमने उसी बात को पकड़ना है, अपने जीवन में उतारना है जो गुरुजी के ज्ञान आधार अनुसार हो। बाकी हमारे लिए मिट्टी है, कुछ नहीं है। इसको पकड़ना जरा सा सही है। पुण्यात्मा, वहां पर हमारे तो ऐसे ही औजार हैं। मैनेजमेंट तो 50-50 हजार के 1-1 लाख के कैमरे रखता है, 10-15 आदमी बैठ के सारा वीडियो तैयार करते हैं। अब आप और हम तो ऐसे ही अपना टाइम सा पास कर रहे हैं। तो आगे देखिए, इसमें नहीं देखा पीछा मुड़ के, जिस कारण से आज ये सतगुरु का बाग लग गया। लाखों पुण्यात्माओं को अपने परमपिता परमेश्वर कबीर जी की पहचान हो गई। आगे तो गिनती भी नहीं कितने जीवों का पहाड़ जैसा कष्ट जन्म मरण का कहर समाप्त होगा, जिसका श्रेय पुराने परिवार को जाता है। ये लो जी, इस परिवार के प्रति ठप्पा लगा दिया। गुरुजी कह रहे हैं कि ये जो सब कुछ जो हुआ है, इतनी बड़ी संगत जुड़ गई, इतने लोग जन्म मरण से बाहर निकल रहे हैं, इसका श्रेय पुराने परिवार को भी जाता है। बेटा बेटी पत्नी सबको श्रेय जाता है। और पुण्यात्माओं, भक्ति मार्ग में श्रेय लेके गधा नहीं बनना इंसान को। अब देखिए कैसे आप लोगों को, यानी संगत को धीरे धीरे इस लेटर के माध्यम से मूर्ख बनाए जाने की प्रोसीजर शुरू है। लेकिन परमात्मा ने पूरा खुलासा करवा देंगे आज इसका पूरा पोस्टमार्टम, जिसका श्रेय पुराने परिवार को भी जाता है, यानी बेटा बेटी अनारो माई सबको इसका श्रेय जाता है। अच्छा, गोपीचंद भर्तरी के परिवार के सामने रोजगार की समस्या कतई नहीं थी। उस कहानी के माध्यम से यह बताया गया कि गोपीचंद और भर्तरी ने जब राज छोड़ा तो उनके पीछे रोजी रोटी की समस्या नहीं थी। वो राजा के खानदान से थे, परिवार वाले आराम से खा सकते थे, राजा थे। फिर भी बच्चों तथा पत्नियों ने रो रो कर कहर मचा दिया। गोरखनाथ के डेरे में भी वापस लाने पहुंच गए थे। पुराने परिवार की दशा ये थी, यानी अब गुरुजी कह रहे हैं कि मेरे परिवार की, जब मैंने परिवार को छोड़ा 1995 में, तो मेरे परिवार की क्या दशा थी। पुराने परिवार की दशा ये थी, दास के घर त्यागने के 1-2 महीने बाद उस परिवार को भीख मांगकर खाना था। ये मुझे पता था, परिवार को नहीं पता था। फिर भी इन पुण्यात्माओं ने आ तक नहीं की, अन्यथा हाहाकार मच जाती। परिजनों को बुलाते, रिश्तेदार इकट्ठे कर लेते, हम किसके सहारे रहेंगे, क्या खाएंगे। दास को विचलित कर सकते थे। गुरुजी कह रहे हैं कि मुझे विचलित कर सकते थे। पुण्यात्माओं, शब्दों पे ध्यान देना। गुरुजी कह रहे हैं कि भैया मैंने जो भक्ति मार्ग, ये जो परिवार को छोड़ा भक्ति के लिए, आप लोगों को ज्ञान देने के लिए, नाम देने के लिए, इस मार्ग को बढ़ाने के लिए, इसका श्रेय पुराने परिवार को भी जाता है। क्यों जाता है? अगर यही परिवार मेरे
इस उस परिवार को त्यागने के बाद अगर वो लोग रिश्तेदारों के जाते, सबको इकट्ठा करते कि हमें छोड़ के चला गया, हम क्या खाएंगे, हम तो भूखे मर जाएंगे, वो हाहाकार मचा देते, तो हो सकता है मैं रामपाल दास विचलित हो सकता था। और थोड़ी देर पहले क्या लिखा है कि दास धुन का पक्का था, जो ठान ली वो ठान ली, ज्ञान समझ में आ गया था। और नीचे लिख रहे हैं कि मैं विचलित हो सकता था। ये दोगले वचन किसके हैं पुण्यात्माओं? अरे जिसने ठान ली, जिसको ज्ञान समझ में आ गया, जिसने अपना एक मार्ग चुन लिया, वो आगे ये लिखेगा कि मैं विचलित हो सकता था। विश्वास ही नहीं, बिल्कुल ऐसा दर्शा दिया गया जैसे बिल्कुल दो नावों की सवारी। पुण्यात्मा कौन लिख रहा है ये बातें? ये दोगली बातें कौन कर रहा है? अरे सात वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड, तो ऊपर तो इतनी ज्यादा दृढ़ता दिखाई गई है कि दास तो धुन का पक्का था, नौकरी छोड़ी तो छोड़ दी, साथियों ने कहा कि क्या कर रहा है, नहीं सुनी किसी की, मुझे ज्ञान समझ में आ गया था। और या कह रहे हैं कि मुझे विचलित किया जा सकता था, मैं विचलित भी हो सकता था। सुनते जाइए आप। हुआ भाई, रिश्तेदार इकट्ठा कर लेते, हम किसके सहारे रहेंगे, क्या खाएंगे, दास को विचलित कर सकते थे, जिस कारण से मेरा जीवन नष्ट होना था। अब पुण्यात्माओं, अब इस परिवार के प्रति जो इतनी संवेदना जानबूझ के दिखाई जा रही है कि परिवार भूखा मर जाता, हम क्या खाएंगे। अरे क्या खाएंगे? अब आपको बताते हैं क्या खाएंगे। कितने मेंबर हैं परिवार में? जब गुरुजी ने परिवार छोड़ा तो पीछे कितने मेंबर थे? पीछे मेंबर थे 5। भाई माता पिता तो महेंद्र जी के पास भी रह सकते थे, छोड़ो उस चीज को, माता पिता को आप वहां से निकाल दो। अनारो माई, 2 बेटे 2 बेटियां, टोटल मेंबर कितने? 5। जिसमें से बड़ा बेटा जिसकी 1994 में शादी हो गई थी, वो अपने पैरों पे खड़ा था, वो अपनी नौकरी कर सकता था, उसने नौकरी भी की होगी। तो पुण्यात्माओं, सबसे पहले 1 एकड़ जमीन, हरियाणा के गांव धनाना, जिला सोनीपत में, बिल्कुल पानी की तराई वाला क्षेत्र है, उपजाऊ जमीन है, भयंकर भयंकर पानी है, नहरें हैं। 1 एकड़ जमीन में कितनी बीघा जमीन होती है? और मेंबर कितने? 5। एक एकड़ जमीन में अगर 5 मेंबर का, और वो भी हरियाणा के सोनीपत में, बिल्कुल पानी वाले इलाके में, उपजाऊ जमीन में भी अगर पेट नहीं भरे तो उसका किस ब्रह्मांड में कहीं पेट नहीं भरेगा। 1 एकड़ जमीन खूब 5 आदमियों का पेट भर सकती है। ऊपर से क्या लिखा गया उसमें? 2 मकान किराए, 2 मकान थे, वो किराए पे रहते थे। 1995 में पुण्यात्मा, अगर 500 रुपए भी एक मकान का किराया आता होगा तो 2 मकान के 1000 रुपए। 1000 रुपए का मतलब है 5 मेंबर का 1 महीने का राशन। तो 1 एकड़ जमीन, 2 मकान किराए पे, बड़ा बेटा नौकरी करने वाला, 1 भैंस। पुण्यात्मा, वो परिवार भी अगर भूखा मरेगा तो फिर ये पूरी दुनिया ही भूखी मरेगी। फिर अब आप खुद आइडिया लगा लो। ऐसी स्थिति तो आज संगत में 90% लोगों की भी नहीं है, और वो भी ये नहीं कह सकते कि ये भक्ति करने के बाद हम भूखे मरेंगे। तो देख लो कितना मूर्ख बनाया जा रहा है। ऐसे परिवार को भी ये लिखा जा रहा है कि भूखे मर जाते, मरने की नौबत आ जाती। जिसके पास 3 एकड़ जमीन हो, बड़ा बेटा कमाने वाला हो, खुद की भैंस हो, 2-2 मकान किराए पे हो, वो भी अगर भूखा मरेगा, और गुरुजी लिखेंगे फिर ये बात। पुण्यात्माओं, उन्होंने आ तक नहीं भरी, अन्यथा हाहाकार मच जाता। परिजनों को बुलाते, रिश्तेदार इकट्ठा कर लेते, हम किसके सहारे रहेंगे, क्या खाएंगे। दास को विचलित कर सकते थे, जिस कारण मेरा जीवन नष्ट हो जाता, इस परिवार का भी मानव जीवन व्यर्थ जाता। आप संगत का आज ये जो बाग लगा है, ये नहीं लग पाता, आपका जीवन नष्ट हो जाता। पुराने परिवार का आपके ऊपर जो बहुत बड़ा उपकार है, भाई हमारे ऊपर कोई उपकार नहीं है पुराने परिवार का। अगर कोई माने तो माने, इसमें गुरुजी की तरफ से लिखा गया है कि मेरे पुराने परिवार का, यानी मेरे बेटा बेटी का, अनारो माई का, आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। अरे हमारे ऊपर तो केवल हमारे सतगुरु देव जी का उपकार है, बाकी हम किसी को नहीं मानते। वो बेटा बेटी, भाई बंधु जवाई सब काल प्रेरित हैं, फोकट के हैं, उनका काहे का उपकार हमारे ऊपर। अरे उनको हमारा उपकार मानना चाहिए, जो संगत के पैसे से मौज मस्ती कर रहे हैं। आज उन्होंने बिल्डिंगें ठोक दी संगत के दान पे, हराम की कमाई से, संगत के दान से हराम के टूक तोड़ रहे हैं।
लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं। उपकार तो उनको हमारा मानना चाहिए, हम क्या उनका उपकार मानेंगे भाई? पुराने परिवार का आपके ऊपर जो बहुत बड़ा उपकार है, दास तो इस पुराने परिवार का सदा ऋणी रहेगा। ये लो जी, सारी ऐसी तैसी कर दी भक्ति की, और इस लेटर को संगत में बांट रहे हैं। इन नालायकों को डूब के मर जाना चाहिए। परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ये लिख रहे हैं कि मैं तो उस परिवार का हमेशा ऋणी रहूंगा, और ये नालायक उस परमात्मा को अपना ऋणी बना के और फिर ये संगत, ये लेटर पूरी संगत में बांट रहे हैं। इनको शर्म नहीं आई इस शब्द के साथ में इस लेटर को पूरी संगत में बांट रहे हैं। अरे आराम खोरो, तुम्हें परमात्मा ने नाम दे दिया, भजन दे दिया, सत्संग दे दिया, काल जाल से बाहर निकलने का मंत्र दे दिया। अरे ऋणी तो तुम हो परमात्मा के, तुम्हें ऋणी होना चाहिए उस परमात्मा का। और तुम उल्टा इस लेटर में ये लिख के कि मुझे उस पुराने, मैं तो सदा उस पुराने परिवार का ऋणी रहूंगा। ये तो इसी दिन मर गए परिवार वाले, ये इसी दिन मर गए, उसी दिन मर गए थे जिस दिन ये लेटर इन्होंने अपने हाथों से लिखा था। ये दास तो इस पुराने परिवार का सदा ऋणी रहेगा। यदि ये हाहाकार मचा देते तो न आप सुखी होते न दास मुक्त होता। यह सब बताने का दास का केवल इतना ही मकसद है कि आप इस परिवार को स्नेह की दृष्टि से देखना आ गया ना वो काम। इस परिवार के प्रति संगत की झूठी सहानुभूति प्राप्त करने का मकसद ये लेटर है, ताकि गुरुजी की बेटी को गुरुजी की बेटी मान के संगत मूर्ख बनी रहे। वो जो बातें बोले वो बातें संगत मान ले और हमारा धंधा चलता रहे। ये सब बताने का दास का केवल इतना ही उद्देश्य है कि आप इस परिवार को स्नेह की दृष्टि से देखना, याद कर लेना इसके उपकार को। हमारे ऊपर कोई उपकार नहीं भैया। जब भी दिखाई दे तो ये कल्पना अवश्य करना कि ये उस परिवार के सदस्य हैं। दास के कहने का भाव ये नहीं कि आप इनकी पूजा करना या गले में माला डालना, नहीं, केवल इनके उपकार को मत भूलना। अरे भैया, हम केवल सतगुरु के उपकार को नहीं भूलेंगे, बाकी हमारे ऊपर किसी का कोई उपकार नहीं है। इसी पुण्य के भागी बन जाओगे। लो जी, भक्ति से पुण्य के भागी नहीं बनोगे, इस परिवार के ये मान लोगे कि इस परिवार को बहुत बड़ा उपकार है, इनका सम्मान करो। सम्मान तो हम भैया भक्ति में आने के बाद में कुत्ते का भी करते हैं, हम बिल्ली का भी सम्मान करते हैं, हम उसको भी नहीं धुतकारते। और कहते हैं अगर तुम इस परिवार का उपकार मानोगे तो तुम पुण्य के भागी बन जाओगे। बताओ, उपकार मानने से ही पुण्य के भागी बने जाए तो फिर भक्ति मंत्र आरती की क्या जरूरत है? पुण्यात्मा शब्दों को पकड़ना, ये दास इसलिए बता रहा है कि आप भ्रमित ना हो। ये बहुत बड़ी दया है आप संगत के ऊपर, जो परमेश्वर ने सत्सेवकों को पासबुक के रूप में खड़ा कर दिया तुम्हारे सामने। वरना ऐसा नंगा नाच नचाते ये लोग, हम कभी सतलोक तो क्या नरक लोक क्या बताए अब दास आपको। दास के कहने का भाव ये नहीं है कि आप इनकी पूजा किया करना या माला डालकर सम्मान करना, नहीं, केवल इनके उपकार को मत भूलना, इसी पुण्य के भागी बन जाओगे। गोपीचंद तथा भर्तरी ने घर त्यागा, न अपना कल्याण करवा पाए, न अन्य जनता का लाभ दे पाए। दास ने घर परमात्मा प्राप्ति के लिए नहीं त्यागा, आप पुण्यात्माओं के कल्याण के लिए त्यागा। लो जी, यहां गुरु जी की तरफ से लिख के बता दिया कि मैंने अपना घर परमात्मा प्राप्ति के लिए नहीं त्यागा। और परमात्मा खुद एक भगत की भूमिका में है, और भगत की भूमिका में गुरु जी ये बात कहेंगे कि मैंने परमात्मा प्राप्ति के लिए परिवार नहीं त्यागा, मैंने तो आप आत्माओं के आत्म कल्याण के लिए परिवार त्यागा। भाई, अगर परमात्मा प्राप्ति के लिए परिवार नहीं, अगर परमात्मा प्राप्ति के लिए परिवार नहीं त्यागा तो उस परिवार को छोड़ने की जरूरत क्या थी? लोगों का आत्म कल्याण तो उस परिवार में साथ में रह के भी हो जाता। आज मैं अगर परमात्मा प्राप्ति के लिए दौड़ूं तो क्या मैं इस परिवार को छोड़ दूं? मतलब ये दर्शा रहे हैं कि बाबा बन जाओ, जंगल में भग जाओ, छोड़ दो अपने परिवार को। और गुरुजी कहते हैं कि बेटा तुम्हें कर्म योगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं बनना। ये क्या शब्द लिख रहे हैं ये लोग यहां पे कि मैंने परिवार परमात्मा प्राप्ति के लिए नहीं त्यागा। और गुरुजी क्या कहते हैं कि भैया मेरा आत्म कल्याण सबसे पहले है, मेरे आत्म कल्याण में अगर कोई बाधक बन जाएगा मैं उसकी एक नहीं सुनूंगा। और यहां क्या कह रहा है, क्या लिखा जा रहा है गुरुजी की तरफ से कि मैंने परिवार को परमात्मा प्राप्ति के लिए नहीं त्यागा। और गुरु के वचन चार बखाना कि जो भक्ति वो अपने भक्तों से करवाएगा उसी भक्ति को स्वयं भी मन कर्म वचन से करेगा। पुण्यात्माओं, बहुत ज्ञान विरुद्ध बातें इस लेटर में, और पूरी तरह से संगत का सत्यानाश करने के लिए ये लेटर लिखा गया है। और फिर कह रहे हैं कि इस लेटर को जब कभी भी तुम्हारा भक्ति से मन विचलित हो, इस लेटर को पढ़ लेना एक बार, भक्ति में मन लगेगा।
अब तुम स्वयं निर्णय करना आपको लोगों का कितना मन लगेगा। एक परिवार 2 बेटे 2 बेटी छोड़ी थी, लाखों परिवार लाखों बेटे बेटी मिल गए। वह परिवार भी परमेश्वर कबीर जी ने जिंदा रखा, वह भी फिर मिल गया, यानी वह भी भगत बन गया तो अपना असली परिवार बन गया, सतलोक में बना रहेगा, नहीं तो यही 12 बाट हो जाना था। सर्व संगत से निवेदन है कि इस पत्र को अमर कथा मानकर सुरक्षित रखना। ये लो जी, इस ज्ञान गंगा में जो सृष्टि रचना है वो अमर कथा नहीं है, अब ये अमर कथा है। मंजू की महिमा, अनारों की महिमा, महेंद्र की महिमा, वो अमर कथा हो गई। अब ये सृष्टि रचना अमर कथा नहीं है। अब अमर कथा क्या हो गई कि संत रामपाल जी महाराज जी के पुराने परिवार के आगे हाथ जोड़ो, उनका सम्मान करो, उनको स्नेह की दृष्टि से देखो कि अगर ये परिवार अगर ना होता तो हमारा आत्म कल्याण नहीं होता। अब वो अमर कथा हो गई, ये लेटर अमर कथा हो गया, इसमें कितनी गंध भरी हुई है और ये अमर कथा हो गई। पुण्यात्माओं सोचो कहां लेके आपको ले जाया जा रहा है। सर्व संगत से निवेदन है इस पत्र को अमर कथा मानकर सुरक्षित रखना। जब मन काल का एजेंट परेशान करे तो इसे पढ़ लेना, मन की परेशानी दूर हो जाएगी। यहां पर यह भी बताना अनिवार्य है कि इस महान परोपकार में अपने अपने स्तर की सहायता प्रत्येक भगत भगतमती ने सिर धड़की बाजी लगाकर की है। प्रत्येक का नाम लिखा जाए तो मोटा ग्रंथ बन जाएगा। आज भी सर्वसंगत पूर्ण समर्पित है। कुछ भगत जन विचलित होते हैं, उनके लिए संजीवनी का काम यह पत्र करेगा। जो आदमी मैनेजमेंट की चापलूसी छोड़ रहे हैं उनके लिए वापस चापलूसी करने का काम ये लेटर करेगा। कहने का मतलब ये, मैनेजमेंट कौन है? आप में से भगत हैं, दास की आज्ञा का पालन करते हैं। अब कितनी गुरुजी की आज्ञा का पालन करते हैं आपको 6 साल से हम सत्सेवक दिखा रहे हैं। दास की आज्ञा का पालन करते हैं। दास रात कहता है तो रात कहते हैं, दास दिन कहता है तो दिन कहते हैं, अपनी ओर से कुछ नहीं कहते। इसका मतलब ये राजनीतियां, ये घटिया काम, ये आरक्षणबाजी, ये सब गुरुजी की तरफ से आदेश है। इस लेटर में यह दर्शाया गया है कि मैनेजमेंट अपनी तरफ से कुछ नहीं करता। मैं दिन कहता हूं तो दिन कहते हैं, मैं रात कहता हूं तो रात कहते हैं, अपनी तरफ से एक शब्द नहीं कहते। तो ये घटिया राजनीति, घटिया कुक्रम, इनके नामदान केंद्रों पे माता बहनों के साथ में छेड़खान, इनके कोऑर्डिनेटर शादीशुदा होके दूसरों की बेटियों को लेके भग रहे हैं, ये सब कुछ गुरुजी के आदेश से हो रहा है। इनके कहने का मतलब ये है इस लेटर में, संगत को जो लूटा जा रहा है ज्योति पाठ दान धर्म के नाम पे, सब गुरुजी के आदेश से हो रहे हैं। अब पुण्यात्माओं, ऐसे लेटर को जब कोई भगत पढ़ेगा जो नया है, अभी ज्ञान से जुड़ा है, उसकी क्या दशा होगी? वो सीधा काल के पाड़े में जाएगा कि भैया मैं ये भक्ति करने के लिए थोड़ी आया हूं। फिर इस तरीके से ये राजनीति, ये आरक्षणबाजी, ये घटिया कर्म, उस परिवार के बस उसी परिवार के पैर पकड़ लो और पार हो जाओ, वो भक्ति छोड़ देगा। इसलिए परमात्मा ने सत्संगों को निमित्त बनाया है ताकि ये सच्चाई संगत में जाए कि गुरुजी कौन है, गुरुजी का मिशन क्या है, गुरुजी हमें किस आधार से भक्ति पे चलना सिखाते हैं, गुरुजी वर्तमान में हमारे से क्या उम्मीद लेके बैठे हैं और हमें काल प्रेरणा से उनका परिवार, उनके भाई बंधु किस रास्ते पे लेके जा रहे हैं। बस यही नीर खीर का निबेरा है। हंस वही होता है जो परख कर लेगा सत्य असत्य की, वही परमेश्वर का भगत है। तत्वदर्शी संत का सच्चा सेवक वही होता है जो नीर खीर का निबेरा कर लेगा। जैसे किरका जहर का रंग हो रही हो, कहो कौन तेज खाए राम रंग हो रही हो। एक नया पैसा दुरुपयोग करना ये जहर के समान मानते हैं। कौन? मैनेजमेंट वाले। कि गुरुजी कह रहे हैं कि एक नया पैसे का दुरुपयोग करना ये जहर के समान मानते हैं, जहर खाना समझते हैं। यानी परमात्मा के पैसे में गड़बड़ करना जहर खाने के समान है। तो भाई फिर ये बताओ, राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल सिंह जो गुंडा था, जो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था, उसकी सीबीआई जांच के लिए राजपूत करणी सेना को, उन जगत वालों को 5 लाख रुपए भक्तों का दान दिया गया। क्या वो दुरुपयोग नहीं था? 16 लाख प्लस 5 लाख रुपया हरियाणा के जाट आरक्षण में सन 2016 में दिया गया। क्या वो पैसे का दुरुपयोग नहीं था? 5 लाख हिसार में कांग्रेस की रैली में दिया गया, किसान रैली में, क्या वो पैसे का दुरुपयोग नहीं था? करोड़ों रुपए धरने प्रदर्शन रैलियों में ज्ञापन देने में इन्होंने खर्च कर दिए, क्या वो पैसा दुरुपयोग नहीं हुआ?
आज ये हरामखोर 16-16 लाख 20-20 लाख की लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे संगत के दान पे, क्या ये पैसे का दुरुपयोग नहीं है? पुण्यात्माओं, आज संगत को ज्योति पाठ और दान के नाम पे लूटा जा रहा है, क्या ये पैसे का दुरुपयोग नहीं है? आप लोग आंखें खोलो संगत वालों, कहां घूम रहे हो? बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी आने वाले समय में। वही बचेगा जो परमेश्वर की शरण में होगा। आप चाहे कितने भगत बने फिरो अपने आप में, कितना ही संत रामपाल जी का भगत कहो अपने आप को, अगर ज्ञान को आधार नहीं बनाया और गुरु जी के प्रत्येक वचन की पालना करके भक्ति मार्ग पे नहीं चले, आपका कहीं ठोर ठिकाना नहीं है। सत्सेवकों की संगति यदि भक्ति पे बने रहना है, भक्ति पे गुरु जी के जेल से आने तक यदि आपको बच के रहना है, सत्सेवकों की संगति आपको करनी पड़ेगी। आपको ज्ञान आधार से चलना पड़ेगा, वरना चाहे आज निकलो चाहे कल निकलो, परमात्मा कभी पीछे से नहीं पकड़ेगा। जहर का एक कण ही बुरा हाल कर देता है, अधिक खाना क्या करेगा सबको पता है। समय आने पर आपको सब पता चल जाएगा कि दास कौन है। आप केवल कबीर जी का वफादार कुत्ता दास को मानकर चलो, जो भोग भोग कर आप धनी लोगों को जगा रहा है, चोरी होने से बचा रहा है, जागते रहना, नाम का जाप करते रहना। अब देखो कितनी घटिया बात यहां पे लिखी गई है। पुण्यात्माओं, ये शब्द से ही हमने सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। क्या लिखा गया है? समय आने पर आप सबको पता चल जाएगा कि दास कौन है, यानी रामपाल दास कौन है। समय आने पे आप सबको पता चल जाएगा। आप केवल, यानी संगत को आदेश दे रहे हैं गुरु जी अपने लिए कि आप केवल मुझे कबीर जी का वफादार कुत्ता मानकर चलो। पुण्यात्मा, ये क्या लिखा जा रहा है? क्या लिखा जा रहा है यहां पे? गुरु जी की तरफ से लिखा हुआ बता रहे हैं ये कि गुरु जी कह रहे हैं कि आप मुझ रामपाल दास को कबीर जी का कुत्ता मान के चलो, बस। और परमेश्वर क्या कह रहे हैं पुण्यात्माओं कि ये तुम्हारी रिहर्सल हो रही है यहां पे। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओमे दुखी संसार में आगे काल के फंद। यहां गुरु जी की तरफ से खुद लिखा हुआ कह रहे हैं, यानी गुरु जी कह रहे हैं कि आप मुझे केवल कबीर परमात्मा का कुत्ता मान के चलो, कबीर परमात्मा का कुत्ता मान के चलो, कबीर परमात्मा का कुत्ता मान के चलो। और गुरुजी हमें क्या बता रहे हैं? गुरुजी हमें क्या बताते हैं सत्संगों में कि मुझ रामपाल दास को क्या मान के चलना पड़ेगा, और फिर निर्णय करना इस पीले पत्थर में और गुरुजी के इस सत्संग में। और एक नहीं, परमात्मा ने सैकड़ों बार जब भी ये जिक्र आया है गुरु और परमात्मा के स्थान को लेके, तो गुरु जी ने सदा यही कहा है कि आपको गुरु को परमात्मा मान के चलना पड़ेगा। और यहां कह रहा है कि गुरु को कुत्ता मान के चलो। यहां गुरु जी कह रहे हैं कि गुरु को परमात्मा मान के चलो, और यहां इस लेटर में मैनेजमेंट लिख रहा है कि गुरु जी को, यानी संत रामपाल जी को कुत्ता मान के चलो, और महेंद्र भगोड़े को भगवान। पुण्यात्मा, मर जाना चाहिए आप लोगों को ये लेटर अगर तुमने पढ़ के अगर इसको आग नहीं लगाई, अगर मैनेजमेंट वालों को अगर तुमने ज्ञान आधार से जूते नहीं मारे। पैर के जूते की बात नहीं कर रहा दास, ज्ञान आधार वाले जूते की बात कर रहा है। यानी उनके प्रत्येक बात का यदि तुम ज्ञान से जवाब नहीं दोगे, सामना नहीं करोगे, तुम्हारा डूब के मर जाना उचित है। ये लेटर पढ़ने से, जिसमें मैनेजमेंट ने आपके गुरुजी को कुत्ता बना दिया, कुत्ता। और गुरुजी क्या कह रहे हैं? तो गुरुजी के सामने आते ही आपको ऐसा महसूस हो जैसे मैं भगवान के सामने जा रहा हूं। अति विनम्रता हो, आधीनी हो, आंखों में एक विशेष प्यार हो, आत्मा गदगद हो। और जब भी गुरुदेव आपके समक्ष आए, आप ये ना समझे कि ये दास रामपाल आ गया है, ये समझे कि भगवान आ गए। सुना इस शब्द को कि जब भी मैं रामपाल दास आपके सामने आऊं तो ये ना समझना कि ये रामपाल दास आ गया, ये समझना कि भगवान आ गया। किसकी सेटिंग कर रहे थोड़ी यार, एक मिनट पुण्यात्माओं, थोड़ा सा सिस्टम हिल गया हमारा। ऐसे टेबल, ऐसे चेयर पे लगा रखा है हल्का सा। तेरा छोड़ना ठीक। लेटर में लिखा जा रहा है गुरुजी की तरफ से, गुरुजी कह रहे हैं कि मुझे परमात्मा का कुत्ता मानो।
और यहां गुरुजी क्या कह रहे हैं, और इसी में नहीं, हर सत्संग में जब भी गुरु और परमात्मा के स्थान की बात आई है तो गुरु को परमात्मा से बड़ा मानने की बात कही गई है कि ये दास भगवान नहीं लेकिन आपको भगवान मानना पड़ेगा। ये नहीं कहा कि ये दास भगवान नहीं लेकिन आपको कुत्ता मानना पड़ेगा। आंखों में एक विशेष प्यार हो, आत्मा गदगद हो, और जब भी गुरुदेव आपके समक्ष आए आप ये ना समझे कि ये दास रामपाल आ गया है, ये समझे कि भगवान आ गए। ये दास भगवान नहीं है, लेकिन आपकी रिहर्सल कराने के लिए ये एक कठपुतली, एक ड्रावा आपके सामने रखना पड़ेगा, खड़ा रहना पड़ेगा, ताकि आप जब परमात्मा आवे तो वहां कोई रिहर्सल में उनके सामने को जो वास्तविक आपकी परेड होगी उसमें कमी ना रह जाए। अब बताओ पुण्यात्मा, वो आपको कहां काल के जाल में फंसाया जा रहा है। इस लेटर के अनुसार तो हमें गुरुजी को कबीर जी का कुत्ता मानना पड़ेगा, और इस वीडियो के अनुसार हमें गुरुजी को भगवान मानना पड़ेगा, भगवान से बढ़ के मानना पड़ेगा। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दियो बताए। कबीर गुरु बड़े हैं गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सुमरे सो रह गए गुरु भजे होए पार। कबीर सात दीप नो खंड में, गुरु से बड़ा न कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने पीला पर्चा संगत में भेज के गुरु जी को अपनी तरफ से कुत्ता बोल दिया, कुत्ता। अब इस मैनेजमेंट के पीछे चलने वाला, इसके आदेशों पे चलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा कुत्ता, सबसे बड़ा कुत्ता, वो भगत नहीं हो सकता, वो कुत्ता है सबसे बड़ा। आगे और भी बातें हैं, मैं नहीं पढ़ूंगा पुण्यात्माओं, क्योंकि परमात्मा कहते हैं ज्ञान का और गाम का चमका सा होता है, समझदार भगत को इतना ही काफी होता है। और आगे हमारा विषय था, अभी 2-3 दिन पहले जो हरियाणा के कैथल से कोई रणसिंह दास है और गुरुजी की जो कलयुगी बेटी है मंजू, उसके साथ उन दोनों की कोई बातचीत हो रही थी 20-25 मिनट की। दास चाहता था उस पर जिक्र करना, लेकिन दास अब उचित नहीं समझ रहा है, क्योंकि समय भी इतना नहीं है और हमें उन फालतू की बातों से कोई लेना देना भी नहीं है। क्योंकि जो लोग अपने गुरुजी को अपने जैसा मानुष समझेगा वही वर्तमान में उनको जेल से बाहर निकालने का ठेकेदार बनेगा, और वो व्यक्ति अपने कर्म फोड़ेगा। वो ये सोचता है कि मैं कोशिश करूंगा तो ही संत रामपाल जी जेल से बाहर आएंगे। ये उस व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता होगी। हम उनको बहुत पहले समझा चुके हैं कि भैया परमात्मा धरती पे प्रकट है, संत रामपाल जी कोई संत रामपाल जी नहीं है। आप और हमारी तरह कोई मां के पेट से जन्म लेके आया हुआ आम प्राणी नहीं है। गुरु को मानुष समझने की गलती मत करो। अरे जो परमात्मा हमें इस काल के जाल से जमानत करवा के नहीं, परमानेंट फ्री करवाने के लिए आए हैं। और परमेश्वर ने कहा कि बेटा कर ले गुरु वकील, मुकदमा भारी है। सबसे बड़ा मुकदमा तो ये है, और इस मुकदमे को लड़ने के लिए केवल सतगुरु ही एकमात्र वकील है किस ब्रह्मांड में। और तुम उस गुरु को जेल से बाहर निकलवाने के लिए तुम संगत से दान इकट्ठा करोगे, मैनेजमेंट की राह पे चलोगे, गुरु को मानुष साबित करोगे। परमात्मा ये होने देगा? कभी कभी नहीं। परमात्मा पहले भी जेल गए थे, लेकिन क्या किसी ने जमानत करवाई? अपने खुद के पर्सनल बॉन्ड पे परमेश्वर आए। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने रामायण का जिक्र किया। ये दास उन भाइयों को बता रहा है जो भाई गुरुजी की जमानत के ठेकेदार बन रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे तो ही गुरुजी जेल से बाहर आएंगे वरना नहीं आएंगे। उनको दास एक छोटा सा उदाहरण दे देता है। समझदार को संकेत ही काफी होता है। गुरुजी ने हमें रामायण का जिक्र आया तब एक बात बताई कि भाई जब श्री रामचंद्र जी को नागफास में बांध दिया गया था रावण के द्वारा, सेना के द्वारा, श्री रामचंद्र जी को और उनकी पूरी सेना को नागफास में बांध दिया गया था। उस समय क्या हुआ? उस समय श्री विष्णु जी का जो वाहन था गरुड़, उसको बुलाया गया, उसका स्मरण किया गया, उसका ध्यान किया गया। गरुड़ जी आए। गरुड़ जी ने जो पक्षी राज था उसने अपने चोंच से सभी नाग जो सरप थे जिन्होंने बांध रखा था लपेटे मार मार के रामचंद्र जी को और पूरी सेना को, गरुड़ जी ने वो बंधन काटे उन सबके, रामचंद्र जी के भी और पूरी सेना के। और उसके बाद में कहावत बन गई। आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने वाणी लिखी है,
रामचंद्र जी को फेल कर दिया, विष्णु जी की समर्थता को फेल कर दिया। क्या वाणी लिखी कि बंधन काटे विपत्ति में, कठिन कियो संग्राम, चीनो रे नर प्राणियों, वो गरुड़ बड़ो अकराम। कि अरे प्राणियों, ये पृथ्वीलोक के प्राणियों, तुम श्री रामचंद्र जी को परमात्मा मानते हो ना, तो अब इस चीज का जवाब दो कि चीनो रे नर प्राणियों, गरुड़ बड़ो अकराम। तेरे रामचंद्र जी के बंधन तो उस पक्षी ने काटे थे, गरुड़ ने, तो बड़ा कौन हुआ? गरुड़ बड़ा हुआ या तेरा रामचंद्र बड़ा हुआ? तो पुण्यात्माओं, ये जो गुरु जी की जमानत के जो ठेकेदार बने फिर रहे हैं ना, वो अंतर्यामी परमात्मा ऐसा होने नहीं देगा कि तुम जमानत कराओगे जब वो बाहर आएंगे। अगर तुम्हारे जमानत करवाने से, एक भगत के जमानत करवाने से अगर भगवान जेल से बाहर आ रहा है, आने वाला इतिहास दुत्कारेगा, ये भक्ति नहीं करेगा, ये कहेगा कि काहे का रामपाल, काहे का भगवान, चेलों ने तो जमानत करवा के जेल से बाहर निकलवाया, नहीं तो जेल में सड़ता। ये कहावत बन जाएगी जैसे आज रामचंद्र जी के लिए बन गई। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी कहानी बन जाएगी, मेरी समर्थता पे बात आ जाएगी, एक पक्षी को मुझसे ज्यादा समर्थवान बताया जाएगा। वो परमेश्वर धरती पे प्रकट है, स्वयं कबीर परमात्मा है संत रामपाल जी के रूप में। अपने जैसा घटिया इंसान मत मानो उनको, वो कदापि ये नहीं होने देगा। उसका क्या खेल है तुम नहीं समझ पा रहे, क्योंकि तुम उनको नहीं समझ पा रहे, तुम ज्ञान को आधार नहीं बना पा रहे। और तुम जिस तरह की भाषणबाजी ऑडियो डाल के संगत में कर रहे हो ना, मंजू के साथ या किसी और के साथ में, ये बहुत बड़ा तुम्हारे लिए विनाश का कारण बन जाएगी। तुम लोग अपने शब्दों से कितने लोगों को भड़का दोगे। दास के पास में फोन आया था पहले, मुझे पता नहीं, किसी बहन ने बताया, उस बहन के पास किसी मध्य प्रदेश के भगत ने फोन किया था। तो उस बहन ने बताया कि मध्य प्रदेश में विष्णु साहू को और कुछ लोगों को जान से मारने की प्लानिंग हो रही है, और वो लोग ये कह रहे हैं कि हमने रण सिंह की ऑडियो सुनी है, हमें रण सिंह का नंबर दो। अब बताओ, उसके शब्दों से प्रभावित होके अब उसमें भी आग लग गई। अब ये क्या है? ये प्रेम और एकता का मार्ग है भाई। अरे हम सत्सेवकों को देखो भाई, हम लोगों ने मार खाई है, इन लोगों के डंडे खाए हैं, हमने इनके जूते खाए हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार खाए हैं, इनकी गालियां खाई हैं, लेकिन हम अपने परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान पे आरूढ़ हैं कि हमारे बाप ने समर्थ होते हुए उसने दो दो बार जेल भोगी है, उसने पुलिस वालों की पिटाई सहन करी है, लोगों की गालियां सहन करी है, लेकिन किसी को उप तक नहीं कहा। हमें गुरु को आदर्श मान के उनके पद चिन्हों पे चलना है। ये भक्ति मार्ग है, मार काट का मार्ग नहीं है, बदला लेने का मार्ग नहीं है, राग द्वेष ईर्ष्या का मार्ग नहीं है। तो पुण्यात्माओं, भक्ति मार्ग में सबके अपने अपने विचार हैं, जो जैसा करेगा अंत समय में वैसा ही अपना भोगेगा। हम ऐसे मनवश लोगों के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है, बिल्कुल भी साथ में नहीं है, जो गुरु जी की जमानत के ठेकेदार बने फिरते हैं बिना ज्ञान को समझे। हम तो ये प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, हम नीचों पे दया करना मालिक, आप हमारे सबसे बड़े वकील हो, आप ही हमारे सबसे बड़े जज हो। और परमात्मा, हम तो आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं परमेश्वर, हम जो इस काल रूपी जेल में बैठे हैं परमात्मा, हमारी जमानत आप करवाओ, आप हमें इस 21 ब्रह्मांड रूपी बड़ी जेल से निकालो परमात्मा। हम 2 कौड़ी के तुच्छ जीवों की क्या औकात जो हम आपकी जमानत करवा लें। तो पुण्यात्माओं, हमने ऐसा विचार तो मन में भी नहीं लाना, वरना हम उस परमात्मा के दोषी हो जाएंगे, परमात्मा के दोषी। ये सोचना भी परमात्मा को जीव मानना है। पुण्यात्माओं, ये ज्ञान आधार की भक्ति है, इसमें अगर अब की बार चूक गए दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। और जितने भी संगत वाले भगत भाई बहन दास को सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, सभी से निवेदन है पुण्यात्माओं, हमारा काम था आप लोगों तक सच्चाई पहुंचाना। हमने सतगुरुदेव जी की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से, सबूतों के सहित हमने इस लेटर का पर्दाफाश कर दिया, एक एक सच्चाई से आपको परिचित करवा दिया। लेटर में गुरु जी के क्या विचार लिखे बताए गए हैं और गुरु जी खुद अपने सत्संगों में क्या विचार आपको दे रहे हैं, दोनों चीजें आपके सामने रूबरू कर दी हैं। देखो, हमारा इससे आगे कोई काम नहीं है। अब अगर आपने अपना जीवन बचाना है, भक्ति बचानी है, तो आपने गुरु जी के ज्ञान को आधार बनाना है। और जो व्यक्ति गुरु के ज्ञान के अनुसार चल रहे हैं, और वर्तमान में केवल सत्सेवक ही परमेश्वर के ज्ञान को आधार बना के चल रहे हैं, और कोई भी व्यक्ति ज्ञान को आधार बना के नहीं चल रहा, ना सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा चल रहा, ना वो हिमाचल के कांगड़ा में जो गुरु बन के बैठ गया संजय, ना वो चल रहा,
ना अपने कानपुर वाले रामचंद्र भाई हैं वो ज्ञान आधार से चल रहे, ना अपने पंजाब वाले जो करणदास जी हैं वो चल रहे, ना ये लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन वाले चल रहे। ये सब के सब लोग काल प्रेरित हैं और आपको भी उसी काल के खेमे में ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारा मकसद केवल आपको सत्य से परिचित करवाना है। क्या नकली है, क्या असली है, क्या सही है, क्या गलत है, आपकी आंखों के सामने हमने सोशल मीडिया लाइव प्रोग्राम के माध्यम से रूबरू कर दिया है। और परमेश्वर की दया रही तो हर रविवार को रात्रि 8 बजे इसी प्रकार लाइव शंका समाधान के माध्यम से आप लोगों को रूबरू करते रहेंगे। और शंका समाधान जब भी आप YouTube पे जाओ, आप YouTube पे सीधा लिखो शंका समाधान हिंदी में, आपको सैकड़ों की संख्या में चैनल मिल जाएंगे। भगत भाई बहनों ने, सत्सेवकों ने हजारों की संख्या में वीडियो अपने अपने चैनलों पे डाल रखे हैं। आप उन चैनलों को देखो, सत्य असत्य से परिचित हो और उसके बाद में परमेश्वर के ज्ञान को आधार बना के सही रास्ता चुनो। गुरु जी के आने तक यदि आप इस भक्ति मार्ग पे जीवित रहना चाहते हो, बने रहना चाहते हो, तो केवल ज्ञान आधार ही एकमात्र सहारा है। इसके अलावा दूसरा कोई स्रोत नहीं है। मार्केट में कोई भी इंजेक्शन या टैबलेट नहीं मिलता है कि वो आप खा लोगे या खाते रहोगे तो आप भक्ति पे जीवित रहोगे। भक्ति पे जीवित रहने का एकमात्र आधार यदि वर्तमान में है तो केवल ज्ञान आधार है। और ज्ञान आधार यदि वर्तमान में किसी के पास है तो सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से सत्सेवकों के पास में है। सत्सेवकों के साथ बने रहिए, परमेश्वर के ज्ञान आधार से चलते रहिए, परमात्मा को परमात्मा मान के भक्ति पे लगे रहिए। ये भक्ति विश्वास की है। अब ये ना समझना कि गुरुजी 6 साल हो गए नहीं आ रहे, गुरुजी 2 साल नहीं आए, 10 साल नहीं आए। ये परमेश्वर की अपनी मर्जी है। वो चाहे 50 साल ना आए, वो उनकी अपनी मर्जी है। हम बोलने वाले कुछ नहीं होते इसमें। हमें यदि समझ में आ गया कि धरती पे पूर्ण परमात्मा के रूप में संत रामपाल जी महाराज जी प्रकट हैं, तो उसके बाद हमें निसंशय हो जाना चाहिए भक्ति और भगवान को लेके। आज से पहले हमें क्या पता था भाई? क्या सतलोक है, क्या मंत्र है, क्या भक्ति है, क्या रमैणी, कुछ पता था क्या? परमात्मा ने हमारा हाथ पकड़ा, भक्ति से जोड़ा, अपनी पहचान करवाई, तो आज हमें पता चला कि हम तो अनंत युगों से भटक रहे थे। सतलोक जाने के लिए हमें हमेशा काल प्रेरित संतों ने भटकाया, भरमाया। आज हमारा हाथ भगवान ने पकड़ लिया, परमात्मा ने पकड़ लिया, सतलोक की जानकारी करवाई। हमें आज से पहले तो नहीं पता था, और जैसे पता चला तो अब हम सचेत हो गए। तो पुण्यात्माओं, जैसे हमें आज से पहले नहीं पता था, गुरु जी ने अपने शरण में लेके हमें जानकारी करवाई, ठीक इसी प्रकार हमें सतलोक में वो परमात्मा कब लेके जाएगा, कौन से जन्म में लेके जाएगा, कौन से युग में लेके जाएगा, कब लेके जाएगा, ये काम सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का है, उस पूर्ण परमात्मा का है। हमें आगे टेंशन नहीं होनी चाहिए कि हम सतलोक कब जाएंगे। हमें टेंशन होनी चाहिए कि सतलोक जाने के लिए जो भक्ति परमेश्वर ने हमें दी है, जो मर्यादा हमें दी है, उसका हमने पूरी तरह से पालन करना है। गुरु के एक एक वचन का हमने ध्यान रखना है। किसी भी काल एजेंट व्यक्ति के बहकाव में नहीं आना। किसी भी व्यक्ति को ये सोच के कि ये गुरु जी की बेटी है, बेटा है, पत्नी है, भाई है, हमें किसी के संपर्क में हमें फालतू में रहना ही नहीं है। उनकी किसी भी बात का हमने अनुसरण करना ही नहीं है। हमने केवल अपने गुरुदेव ने जो बातें बता दी, जो सत्संग दे दिए, कौन सी कमी छोड़ दी और क्या चाहिए हमें। जो आत्मा की प्यास थी, जो आत्मा का आहार था, वो सत्संग परमेश्वर ने दे दिया। जपने के लिए मंत्र दे दिए, सब कुछ दे दिए पुण्यात्माओं। अब हमने केवल अपने गुरु पे विश्वास करना है, अपने परमेश्वर को परमेश्वर मान के हमने भक्ति करनी है। मान लीजिए गुरुजी 10 साल जेल से बाहर ना आए, गुरुजी 15 साल जेल से बाहर ना आए, और उससे पहले यदि मुझ पवन दास के प्राण निकल गए, या आप में से किसी भगत भाई ने शरीर छोड़ दिया, शरीर छोड़ते समय हमारे अंदर -% भी ये भाव नहीं आना चाहिए कि गुरुजी तो जेल में है, मेरा शरीर छूट गया, मुझे तो वो मंत्र नहीं मिला, मुझे वो मंत्र नहीं मिला, मेरा मोक्ष कैसे होगा। इतना सोचा तो भी गया काल के खेमे में। इतना सोचो कि भगवान ने शरण में ले लिया। अरे अनंत युगों से परमात्मा हमें शरण में लेते आ रहे हैं कि साधु सेती मस्करी चोरा नाल खुशाल, मल अखाड़ा जीतेंगे युगों युगों के माल। परमात्मा की शरण में हम कोई पहली बार नहीं आए, पता नहीं कितने युग बीत गए हमें शरण में लेते लेते। परमात्मा ने लाखों करोड़ों बार परमात्मा आप और हमें शरण में ले चुके हैं। यही मंत्र, यही आरती, यही भजन, यही सुमरण, वही सतलोक की जानकारी दे रहे हैं, लेकिन हम नहीं जा पाए। हमने अंत में या तो परमात्मा को त्याग दिया, इस मार्ग को त्याग दिया, क्योंकि हम ज्ञान को आधार नहीं बना पाए। तो पुण्यात्माओं, आप लोग ये गारंटी ना मानो कि हम इसी जन्म में सतलोक चले जाएंगे। ये काम परमात्मा का है, वो इस जन्म में लेके जाएगा, अगले जन्म में लेके जाएगा, या 100 जन्म बाद में लेके जाएगा। हमें इस चीज की टेंशन नहीं होनी चाहिए। हमें अगर किसी चीज की टेंशन होनी चाहिए तो ये होनी चाहिए कि गुरु के प्रति किसी भी तरह से मेरा विश्वास डगमग ना हो जाए। किसी भी प्रकार से कोई भी काल का एजेंट गुरु जी के ज्ञान को आधार ना बनाने के चलते मुझे ठग ना ले।
मेरे से कोई परमात्मा की मर्यादाओं का हनन न करवा दे। हमें केवल इन बातों का ध्यान रखना है पुण्यात्मा, बाकी काम परमेश्वर का है। और जब आएंगे तो पूरी दुनिया देखेगी। कबीर सागर का एक एक वचन सत्य है, परमेश्वर का झूठ नहीं हो सकता। वो साध वचन है, वो पलट नहीं सकता। 12वें पंथ हम ही चलावें, खुद ही चल के आया भगवान संत रामपाल जी के रूप में। जेल से बाहर भी आएगा, सारे काम करेगा। जो जो कबीर सागर में लिखा है, पूरे विश्व में एक रस भक्ति होगी, सारे देशों की सीमाएं समाप्त होंगी, टुकड़ों में देश बने रहेंगे, ये सैनिक सब हट जाएंगे, सीमाएं सब टूट जाएंगी। ऐसा होगा जैसे दो भाई एक माँ जाए होते हैं, ऐसे दो देश हो जाएंगे। कोई वैर भाव नहीं, कोई मारकाट नहीं, किसी प्रकार का कोई राग द्वेष ईर्ष्या नहीं। पुण्यात्माओं, जैसे धना भगत जी के खेत में ज्वार हुई और धना भगत जी ने अपने घर की रख ली और बाकी लोगों को बांट दी, ऐसा समय आएगा परमेश्वर के वचन अनुसार कलयुग में, सतयुग। कोई भूखा नहीं मरेगा परमेश्वर का बच्चा। जिसके घर में 10 क्विंटल हो गए, उसको 5 क्विंटल की जरूरत है, 5 क्विंटल परमात्मा के बच्चों को मुफ्त में दिया करेगा। ले भाई, ले जा अपने घर पे, मालिक का भाई, मेरा क्या है, परमात्मा ने दिया भाई। जैसे धना भगत ने पूरे गांव को ज्वार दे दी फ्री में। वो समय आएगा, वो प्रेम भाव बढ़ेगा। उसके लिए परमात्मा ये ज्ञान आधारी बच्चे तैयार कर रहे हैं, क्योंकि बिना इस ज्ञान आधार के वो समय नहीं आएगा। बिना ज्ञान आधार के, बिना एक दूसरे को अपना समझे, चाहते तो मान लीजिए हम भी मैनेजमेंट वालों के खिलाफ कुछ कर सकते थे, हम भी उनको मारने काटने की प्लानिंग कर सकते थे। जब दो वो हमारे मार रहे थे तो दो हम भी मार सकते थे, एक मार सकते थे, हम भी उनको गाली गलौच निकाल सकते हैं। लेकिन नहीं, परमेश्वर ने कहा कि बेटा, जैसे मैंने इस जीवन में चल के दिखाया, जैसे मैंने जो कर्म करके दिखाए, समर्थ होते हुए मैं लोगों की गालियां खा रहा हूं, समर्थ होते हुए मैं हिसार की 8/10 की कोठड़ी में पड़ा हुआ हूं, समर्थ होते हुए मैं 30 रुपए डेली की सैलरी लेकर बागवानी कर रहा हूं, पेड़ पौधों में पानी डाल रहा हूं, समर्थ होते हुए मैं हिसार की छोटी जेल में बैठ रहा हूं बेटा, लोगों की गालियां भी खा रहा हूं, पुलिस वालों की यातनाएं भी सहन कर रहा हूं, डंडे भी खा रहा हूं, लेकिन देख मैंने उफ तक नहीं किया। तो पुण्यात्माओं, सतगुरु ने भक्ति मार्ग पे कैसे चलना है खुद भगत बन के रिहर्सल करी है, करके दिखा रहा है वर्तमान में। अरे आप और हमारा क्या उजड़ गया? हमें तो परमात्मा ने दिया ही है, लिया क्या हमारा? हमें मंत्र दीक्षा देके हमारी को जीना सिखाया, हमारी बुराइयां ली परमात्मा ने, एक अच्छा नागरिक बनाया, कुछ सुख दिए परमेश्वर ने हमें। अरे बिगड़ा क्या हमारा? बिगड़ा तो उनका है। घर उजड़ गया, जो आश्रम होता है संत का घर होता है, घर उजड़ गया, आश्रम उजड़ गया। जेल में आज हैं पिछले 6 वर्षों से। सरकार ने 28 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोक रखा है। क्या है ये? कौन उजड़ा है? हकीकत में कौन उजड़ा है? और हम कहते हैं कि हमारा क्या होगा? भाई गुरु जी को देख के चलो। इतना घाटा खा के, इतना नफा नुकसान सहन करके, 6 साल से जेल में रह के आज वो परमात्मा ये दर्शा रहा कि फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरा आश्रम उजड़ गया, मेरे बच्चे उजड़ गए। संत के बच्चे होते हैं, वो कलयुगी नहीं। मेरा घर उजड़ गया, आश्रम, मेरे बच्चे उजड़ गए, संगत। 6 साल से मैं घोर यातनाएं सहन कर रहा हूं, उसके बाद भी मैंने कभी भगवान से शिकायत नहीं की कि मेरे साथ ये क्यों हो गया। मुझे अपने भगवान पे पूरा विश्वास है। गुरु जी ये दिखा रहे हैं, उदाहरण पेश कर रहे हैं कि चाहे कितना भी संकट आ जाए, कैसी भी समस्या आ जाए, किसी भी प्रकार की आ जाए, तुम्हारे ऊपर झूठे मुकदमे कुछ भी लगा दिए जाएं, तुम्हें कैसे भी कोई परेशान करे, अपने परम पिता परमेश्वर पे ही विश्वास रखना कि कभी तो हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। भगवान सब कुछ देख रहा है, भगवान बच्चा नहीं है। कल पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़े धनी से काम। परमेश्वर की वाणी है। तो हमने गुरु को देख के चलना है, गुरु के जीवन को देख के चलना है, गुरु के एक एक कदम को देख के चलना है। तब हम भक्ति मार्ग पे सफल होंगे, तब हमें परमात्मा सतलोक लेके जाएगा। हम राजनेताओं को देख के चलेंगे, बीजेपी के कुत्ते बनेंगे, कभी कांग्रेस के कुत्ते बनेंगे, कभी जेजेपी के कुत्ते बनेंगे, कभी जाटों के कुत्ते बनेंगे, कभी आनंदपाल जैसे गुंडों के कुत्ते बनेंगे। पुण्यात्माओं, फिर हम कुत्ते ही बन के रह जाएंगे। यहाँ पे कुत्ते से ऊपर इंसान भी नहीं बनेंगे। और यहाँ तो परमात्मा कहते हैं मानुष से देवता किया करत न लाई बार। यहाँ तो परमात्मा मानुष से ऊपर देवता, देवता से ऊपर सतलोक की तैयारी करवा रहे हैं। और मैनेजमेंट हमें कुत्ता बनाने की तैयारी कर रहा है। तो पुण्यात्माओं, विचार करो, तुम्हारा असली भाई बहन कौन है? तुम्हारे असली भाई बहन सत्सेवक हैं, जो तुम्हें ज्ञान आधार से परमेश्वर के सत भक्ति मार्ग पर चलने की नसीहत दे रहे हैं गुरु जी के आशीर्वाद से, या ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और गुरु जी के बेटा बेटी, उनका परिवार है, जो तुमसे घटिया राजनीति, गंदे कर्म करवा के
ये पीले पर्चे निकाल के उल्टी सीधी बातें, झूठी बातें लिखे तुम्हारे को काल के मुंह में लेके जा रहे हैं। निर्णय आपने करना है, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। बंदी छोड़। सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब।